वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल इज इन इनटांजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? एक इनटांजिबल एसेट्स है। गुडविल ऑफ ए फर्म इज द इफर्ट ऑफ मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ फर्म इन द पास्ट। यानी कि भूतकाल में यानी पास्ट में जो इफर्ट किया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर में काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो पार्टनर का ख्याति आता है या पार्टनर का जो वैल्यू, पार्टनरशिप फॉर्म का जो वैल्यू बढ़ता है बिजनेस का, वो गुडविल है। उसी वैल्यू का पता किया जाता है गुडविल में। तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उससे गुडविल का जो बिज़नेस का वैल्यू है, जो बिज़नेस ने इतने दिनों में साख कमाया है, जब वो नहीं था उसके आने से पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनरों ने मेहनत करके जो मैं कहते हैं ना कि बिज़नेस का नाम बढ़ाया, उसके बदले में कुछ एवज अमाउंट लेंगे, उसी अमाउंट को गुडविल कहा जाता है। कैपिटल तो लाना ही होगा नया पार्टनर को। जो न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा उसको कैपिटल के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट तो लाना ही होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, लेकिन उसके एक्स्ट्रा उसको एक अलग से अमाउंट लाना पड़ेगा कि जो बना बनाया जमाया बिजनेस, जो बिज़नेस रनिंग बिजनेस है, उस बिज़नेस में उसको पार्टनर बनने के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसी को गुडविल कहते हैं। तो पहले हम लोग धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल के बारे में जानते जाते पढ़ते जाते हैं। हमको निकालना है कि गुडविल इन कैश लाया जाए, इन एसेट्स मोड में लाया जाए, गुडविल हिडन हो, यानी बहुत पाँच टॉपिक है तो गुडविल के पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए क्या है यहाँ। कह रहा है A and B are partner in a firm. They share profit and loss in the ratio. A और B पार्टनर एक फर्म के, दो प्रॉफिट और लॉस 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। Their capital are 20,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। और A और B का कैपिटल 20,000 और 16,000 है क्रमानुसार। They admit C into partnership for 1/4 share in profit। और ये C को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप में 1/4 प्रॉफिट के लिए। C is to bring in cash 12,000 और C कैश 12,000 एज ए कैपिटल के रूप में C लाता है फॉर्म में 12,000 रुपया एंड 10,000 फॉर गुडविल के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि ए और बी पार्टनर है जो 3 और 2 के रेशियो में पहले प्रॉफिट बांटते थे। सी को एडमिट किया है नया पार्टनर के रूप में। सी अब गुडविल का अमाउंट ला रहा है, कैश कैपिटल का अमाउंट ला रहा है 12,000 और गुडविल के लिए 10,000 एक्स्ट्रा ला रहा है, टोटल 22,000 दे रहा है। अब आपको इसका जर्नल एंट्री बनाना है। पास्ट जर्नल एंट्री अमेजिंग दैट द गुडविल इज रिटेन इन बिजनेस। गुडविल को बिजनेस में रहने देना है। The goodwill partner have withdraw, the old partners have withdraw goodwill. Also certain the new profit sharing ratio. अब कह रहा है, क्वेश्चन समझ गए आप कि आपको गुडविल को विथड्रॉ कर देना है, एक में गुडविल छोड़ देना है। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए आपको सबसे बड़ा बात क्या है, कुछ ध्यान रखना है कि पहला तो मेथड लिख देता हूं मैं। क्या बोला है? व्हेन गुडविल इज retained in the business. गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। जब गुडविल बिजनेस में रिटेन हो तो क्या एंट्री हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिए कि जब भी
गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल के अमाउंट को हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है ये मैं बता ही चुका हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में। उससे पहले मैंने आपको जो 2 वीडियो डालते उसमें पहला एडमिशन का इंट्रोडक्शन था, दूसरा में मैं पूरा सेक्रीफाइसिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, फिर वीडियो में बताया है मैंने कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। आज गुडविल की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बोला है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो से आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। ठीक है सर। अब एक और नोट सुन लीजिए। इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन, इफ़, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, आप लोगों की नोट है ये, नोट लिख देता हूँ, सब बनाने से पहले मैं नोट ही लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ गुडविल, the amount of goodwill will be distributed in the sacrificing ratio, यानी गुडविल का अमाउंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ़, अगर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ यानी कि नॉट गिवन, देन गुडविल विल बी distributed between partners in old profit sharing ratio। ठीक है। तो समझ गए कि हमेशा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटना है। अगर लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हुआ हो तो आप प्रॉफिट गुडविल के अमाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि ए भी एक स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, क्वेश्चन को नहीं लिया है तो पीछे जाके ले लें। ए और बी पार्टनर हैं जो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं और 20,000 16,000 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी को एडमिट किया पार्टनर का 1/4 शेयर इन प्रॉफिट लेंगे। सी 12,000 कैपिटल के रूप में, 10,000 गुडविल के रूप में है। तो पहला केस क्या है मेरा, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, रखा जाएगा गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री, मैं फॉर्मेट नहीं खींच रहा हूँ, आपको फॉर्मेट खींचना मैंने बताया है जर्नल एंट्री का, तो मैं सीधे टाइम को ना ज़्यादा खींचते हुए जर्नल एंट्री बनाता हूँ। पहला क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस रूप में, सी कैपिटल के रूप में ला रहा है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के रूप में, ठीक है, अकाउंट, ठीक। कैपिटल के रूप में कितना रुपये ला रहा है, 12,000। गुडविल के रूप में कितना ला रहा है, 10,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा 22,000, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिंग कैश, बिंग कैश brought, being cash brought in by C as a capital
एंड गुडविल। ठीक है, हो गया, गुडविल और कैपिटल के रूप में आया। अब गुडविल के अमाउंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए गुडविल के अमाउंट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी मैंने आपको नोट लिखा है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तब हम अपना क्या कहते हैं उसको, गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और गुडविल को सेक्रीफाइसिंग में बांट देंगे। लेकिन जब ना दिया रहे तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि क्या होता है, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, तो ओल्ड रेशियो पे ही हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो मेरा कितना है, 3:2 है, और गुडविल मेरा कितना है, 10,000 है, तो ए का 10,000 इंटू 3/5, 5 दूनी 10, 6,000, 6,000। बी का 10,000 इंटू 2/5, 4,000 हो गया, ये गुडविल आ गया। तो अब इसका जर्नल एंट्री हम आराम से दूसरा जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा मेरा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना था, 10,000। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो क्या आया, 6,000 एंड 4,000 हो गया। ठीक है, तो दिक्कत ये था पहला केस से मेरा जर्नल एंट्री। अब कौन सा केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 कौन सा है, कौन सा केस है, केस है मेरा when goodwill is withdrawn by old partners। जब गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर लेंगे तब क्या एंट्री होगा। ठीक है, तो पहले तो ABC है और C नया पार्टनर आया जो 12,000 और 10,000 रुपया गुडविल का, 12,000 कैपिटल का, तो पहला एंट्री तो सेम हो जाएगा सर। कंडीशन 1 हो या कंडीशन 2, या तो गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रखे या बिजनेस से बाहर निकाले, तो पैसा लाने का एंट्री तो यही होगा। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल। दूसरा एंट्री जो कह रहा है कि गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कर दिए, बस आपका एक कौन सा एंट्री बढ़ जाएगा इस केस में। इस केस में तो ये दोनों एंट्री आप जस्ट का तस नंबर 1, ये एंट्री जो नंबर 1 है वो लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। तीसरा एंट्री बस आपका विथड्रॉ का, ये केस आने के बाद, पहला केस में आप सिर्फ ये 2 एंट्री करेंगे, अगर थर्ड केस आ जाएगा तो 1, 2 ये दोनों जो जर्नल एंट्री वो तो आपको करना ही है। एक और एंट्री आपका बढ़ जाएगा, वो एंट्री होगा जो ओल्ड पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, जो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 6,000, 4,000 और 10,000। कोई दिक्कत, अमाउंट विथड्रॉ कर लिए, लिख देंगे बिंग अमाउंट गुडविल, बिंग अमाउंट
गुडविल विथड्रॉ बाय ए एंड बी। ठीक है, हो गया। अब आपको बोला है क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आप निकाल दीजिए। तो सर मैंने आपको पहले ही बता चुका है और को नहीं लगता है बताने का ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, अब क्वेश्चन में बोला है तो। और ऐसे आप लोग जिनको ज़्यादा ना समझ में आए, वो इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने केस 1 डाला है और ये केस 1 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो लेट्स टोटल प्रॉफिट मान लेंगे हम। लेट्स टोटल प्रॉफिट बी ₹1। सी शेयर्स कितना है मेरा, सी शेयर से 1/4। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर ए प्लस बी का ₹1 में से 1/4 को हम माइनस करेंगे तो 4 - 1 3/4। ये किसका शेयर हो गया, ए प्लस बी के लिए रिमेनिंग, यानी ₹1 में से 1/4 तो सी ले लेगा, तो 3/4 ए और बी के लिए हुआ। तो इसलिए लिख सकते हैं नाउ एज शेयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, 3 × 4। उनका पुराना रेशियो कितना है, 3/5। तो 9 5 के 20 न्यू शेयर्स करके लिख दीजिए आप, कितना 3/4 × 2/5, 3 दूनी 6 5 के 20। इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इजकल टू हो जाएगा क्या, 9/20, 6/20, 1/4। तो इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लिए 20, 9 का 9, 6 का 6, 5 बार में कट जाएगा 5, तो क्या आएगा 9:6:5। ठीक है, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ हो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम निकाल लिए, गुडविल का एंट्री भी हम कर लिए। अब अगर क्वेश्चन में तो ये आप निकाल लिए, और अगर आपको क्वेश्चन यहाँ तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था तो आप आराम से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांट दिए। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे तो आप सिंपल क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा देंगे और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा, उस रेशियो पे आप गुडविल को बांट देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं टाइम को ज़्यादा ना खींचता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको सामने दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैरी ऑन बिजनेस इन पार्टनर, ब्रिंग इन एसेट्स ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। एसेट्स से रिलेटेड जो मेथड होता है, क्या कह रहा है, ए बी एंड कैरी ऑन बिजनेस पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप इन 1 अप्रैल 2019। उन्होंने पार्टनरशिप में सी को एडमिट किया। 2/7 शेयर गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दिस डेट इज वैलिड 17,500 गुडविल था। सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल एंड गुडविल, और उसने फ्लोइंग एसेट्स दिया कैपिटल और एसेट्स के रूप में बिजनेस में। कौन कौन से, अब देखिए, अब ट्विस्ट आ गया ना, कोई उतना बड़ा ट्विस्ट नहीं आया है कि आपको टेंशन लेना है। देखिए, मैं आपको अभी चुटकियों में समझा देता हूँ। कैश कितना दे रहा है भाई, 2,500। डेटर्स कितना दे रहा है, 4,500। स्टॉक दे रहा है मेरा 5,000। मशीनरी कितना, 4,000। मशीनरी कितना, 4,000।
ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। 0 0 5 5 10 का 0 हाथ में बचा, 1 तो 2 1 3 3 4 7 7 5 12 12 4 16, टोटल 16,000 रुपया उसने दिया। ठीक है, 16,000 दिया, कोई बात नहीं। 16,000 रुपया जब उन्होंने दिया और फॉर्म में गुडविल का वैल्यू कितना है? 17,500। 17,500 है फॉर्म में गुडविल का वैल्यू। तो 17,500 है तो सी का शेयर्स कितना हो जाएगा? सी शेयर्स ऑफ गुडविल अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? गुडविल का जो ऑन द डेट, क्या गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन दिस डेट वैल्यू 17,500। तो 17,500 इंटू 2/7, क्योंकि सी जो आ रहा है वो 2/7 शेयर के लिए। ठीक है, 2/7। तो इसको कट कुट करते हैं हम लोग। 7 का 7 7 दूनी, देखिए 14 7 5 35। ठीक है, 2500 कट के आ गया 2500 और इसको गुना कर देंगे तो 5,000। तो गुडविल कितना आ गया? 5,000। अगर 16,000 रुपया में से 5,000 गुडविल का अमाउंट है तो बाकी 11,000 क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो आपका पहला जर्नल एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट MSH, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा, टू गुडविल अकाउंट। अब आप यहाँ आराम से गुड कैपिटल के सामने 11,000 लिख दीजिए, गुडविल के सामने 5,000 लिख दीजिए। कैश जो हमारा 2500 था, 4,500 हमारा डेटर्स था, 5,000 हमारा स्टॉक था और 4,000 हमारा मशीनरी था। ठीक है, टोटल हो गया। अब आपको गुडविल 5,000 निकल गया और गुडविल को आपको पता ही है किस रेशियो में बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको बांटना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो गुडविल को आप सेम 5,000 जो गुडविल है उसको पुराना 3:3:2 के रेशियो में बांट देते, तो 3/5, तो 3,000 और 2,000। तो आप एंट्री आराम से कर सकते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपका यहाँ टोटल 5,000, यहाँ 3,000, यहाँ 2,000। आप निकाल के देख लीजिएगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा, 3:2 ही आएगा। ये था मेरा अगर एसेट्स लाए गुडविल के रूप में कैपिटल लाए तो। अब एक है गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। गुडविल already appeared in the books. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. C bring 30,000 as a capital, 10,000 as a goodwill. ठीक है सर। At the time of admission of C, goodwill appeared in the books of balance sheet of A and B 3,000. New profit sharing ratio of partner shall be 5:3:2. पास नेसेसरी एंट्री। अब तो इस क्वेश्चन में सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, गुडविल पहले से है ही। तो देखिए पहले से जो गुडविल अपेयर रहता है बुक्स में, पहले से जो गुडविल दिया रहता है उस गुडविल को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जो पुराने पार्टनर होते हैं उसको बांट लेते हैं।
ठीक है। और जो नया वाला गुडविल लाएगा पार्टनर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे, तो इसमें तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मालूम है ना। ओल्ड रेशियो क्या है मेरा, ओल्ड रेशियो है A/B का 3/5 और 2/5, ठीक है। न्यू रेशियो हो गया, अब सी भी तो आ गया, तो न्यू रेशियो हो गया 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसके इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइसिंग कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 5/10 एलसीएम 10, 1/10, 1/10, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 3/10, 10, 4 माइनस 3, 1/10, ठीक है। दोनों का सेक्रीफाइसिंग आ गया 1/10, 1/10, देख लिए ना। अब ओल्ड गुडविल जो है उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पुराना पहले जो गुडविल है पेयर है बुक में, उसको ए और बी के बीच में उसी रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में आप समझे, ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स गुडविल, उस गुडविल को हम बांट रहे हैं। तो कितना है 3000, रेशियो क्या है 3/5, 6 पंचे 30, 1800, 3000, 2/5, 1200, ठीक है। और नया जो गुडविल आया, न्यू गुडविल जो प्रीमियम वाला है, जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, इसको यहाँ समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रीमियम। तो ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेगा 10,000 का, तो 1/10 आया है, तो 1/10 था और 1/10 था, तो इसको 1:1 लिख सकते हैं। तो 1/2 कट के आ गया 5000, बी 10,000 का 1/2 कट के आ गया 5000। तो वर्किंग नोट मैंने कर लिया। तो जर्नल एंट्री भी सर इजीली 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। पहले से जो अपेयर गुडविल था उसको दोनों पार्टनर निकाल लेगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट बिंग गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स। तो इसको कर दीजिए यहाँ 3000, 1800 और 1200, ठीक है। इसके बाद अब आपको वही सेम 2 एंट्री करना है। जो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है तो क्या लाता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो कैपिटल ला रहा है तो टू सीज कैपिटल, सी नया पार्टनर का नाम है, टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना पैसा लाया, 30,000 रुपया लाया था कैपिटल के लिए और 10,000 रुपया लाया था गुडविल के लिए, टोटल 40,000 रुपया लेके आ गया। नरेशन तो मैंने पहले ही सिखा दिया तो टाइम नहीं खींचते हैं। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
तो डिस्ट्रीब्यूट करने का सिंपल एंट्री हम क्या बताए थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 5,000 5,000। ठीक है, ये था हमारा गुडविल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सारा चीज़ डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को। इससे होगा क्या, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।